विंटर्स के आते ही ना फैसल बड़ी डिफरेंट टाइप की वो हो जाती है स्किन ना आपकी, चाहे वो आपके सर की हो, चाहे वो आपके हाथों की, फेस की। किसी की ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, किसी की पैची हो जाती है, किसी की ऑयली हो जाती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है वो ड्राई हो जाती है। मतलब सर्दियों के अकॉर्डिंगली आपकी जो स्किन है ना वो होना शुरू हो जाती है। ये तो आपने ये सारी बात कर दी, बट देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी जो कि विंटर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। वो कौन सा? दैट इज योर स्कैल्प। डैंड्रफ हो जाती है, राइट? ऐसा ही है ना? पूरा साल नहीं होता, हाँ, लेकिन इसमें पता नहीं क्या मसला हो जाता है। इसमें मसला ही हो जाता है कि विंटर्स के आते ही मौसम बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है। सर की भी तो स्किन, आप सर भी तो आपके अंदर लगा हुआ है, वो भी फिर उसी तरह से करता है। तो इस पर हमने ना आज बात करने के लिए एक बुलाई है डॉक्टर साहिबा, जो इस हवाले से बात करने वाली हैं कि भाई ये सर्दी के मौसम में आती क्यों हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हम इसको कैसे इससे बचा सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरीन, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि ये सर्दियाँ आते ही स्किन को क्या हो जाता है? बिल्कुल ऐसा होता है हमारे पास। आपको पता है हमारे कराची की सर्दी भी जैसे नकली है, 1 मंथ की हार्डली सर्दी हमें मिलती है। स्टिल जैसे हमें आदत ही नहीं है यहाँ पे, और हम लोग हमेशा पूरा साल जो है वो पोल्यूशन वाले उसमें रहते हैं, और ऐसा वेदर होता है हमारा कि गर्मी, एंड आपको पता है कि कैसा वेदर होता है इतने, उसमें सडन ये ठंड हो जाना ना, उसमें हमने सिर्फ ये पेशेंट्स में डिफरेंस देखा है कि जैसे इन्होंने कहा कि डैंड्रफ आ जाती है स्कैल्प पे, बिकॉज पीपल मेन थिंग इज दे स्टॉप टेकिंग शावर एवरी डे। सच्ची बता रही हूँ आपको। यस, दे स्टॉप टेकिंग शावर। अगर 2 दिन स्कैल्प आप ना धो तो आप देखो स्कैल्प में आस्ता आस्ता डस्ट और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाएगा, एंड देन डैंड्रफ पिक्स यू अप। और वो इतना ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है जिसको हम अपने मेडिकल लैंग्वेज में डर्मेटाइटिस कहते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। और वो फिर आपको आस्ता आस्ता चेस्ट पे, बैक पे भी हल्का सा डैंड्रफ फील होने लगता है। लड़कों को बियर्ड में फील होने लग जाता है, लड़कियों को पीछे बिल्कुल कान के पास। तो आस्ता आस्ता बॉडी पे भी वो डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर साहब ये जो आपने बात की ना कि आई नो पीपल ऑन अ लैटर नोट, पीपल के जो गर्मी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन आते हैं। सो हम ज़्यादा मज़ीद इसको और ख़राब नहीं करेंगे सेगमेंट, बट स्पेशली बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग शावर, इट्स अबाउट द वाटर टेम्परेचर एज वेल ना, कि आप गर्मियों में जो आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, देन यू स्टार्ट वॉशिंग योर हेयर विथ गर्म पानी, तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आता है? देखिए, गर्म पानी से वैसे ही कहते हैं ना कि गर्म, हम तो सब ऑनेस्टली स्पीकिंग गर्म पानी से नहाते हैं। yes. पर मना किया जाता है कि स्कैल्प को गर्म पानी से ना धोएं। हाँ, अगर अदरवाइज मौसम के अलावा भी, सर्द मौसम के अलावा भी अगर आप गर्म पानी से धोते हैं, मतलब बिल्कुल गर्मियों में भी, तो भी आपका स्कैल्प खराब होने के खराब होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम स्कैल्प के साथ रिलेटेड, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पर उसको बस क्विक एक उसमें लेके जाने के लिए कि फ़र्स्ट एड हो, आप सबसे पहले जाके आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट करा लें कि कोई आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। और इतने आप जाएंगे जब टेस्ट कराने तो वो पूछेगा आपसे कौन से वाइटामिन चेक करने हैं। सबसे पहले विटामिन B12 एंड आयरन डेफिशिएंसी, वो ही आपको एक्सक्लूड आउट करके बताएगा कि क्या हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है या नहीं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब भाई जनरली लोग ये करते हैं सोनिया, बिफोर दैट वी हैव टू अनाउंस कि जी बोल ब्रेकिंग पे वी आर लाइव फेसबुक पेज पे, तो आपका जो सवाल है आप उस पर पुट अप कर सकते हैं ना, प्लीज़ गो ऑन। एक सवाल ये यकीनन जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहनों में सवाल होगा कि अच्छा डैंड्रफ हो गई, कोई बात नहीं, ऑयलिंग कर लो, ख़त्म हो जाएगी। जनरली हमारे यहाँ यही होता है। नहीं जाती ना, नहीं जाती, और बाल और गिरना। अब कैसे होता है कि वैसे डैंड्रफ होती है, हमें भी, मुझे भी होगी अभी, पर तब तक आपको दुख और डर नहीं लगता जब तक बाल गिरना ना शुरू हो जाए। जब बाल आपके हाथों में आने लग जाए शैम्पू करते हुए, तो आपको सही वाला डर लगता है। व्हेन यू कोम योर हेयर, जब बाल आने लग जाए हाथ में तो डर लगता है। जब हेयर फॉल होगा तो ही आप डॉक्टर के पास जाओगे या ख़ुद का ख्याल रखोगे। और फिर इसमें ऑयल्स भी होते हैं। एक ऐसा ऑयल मैं आपको बताऊंगी शिया मॉइस्चर का, जो जिसमें एक कोकोनट ऑयल है जिसमें कोकोनट की कोई स्मेल नहीं है, वो आपके डैंड्रफ को बिल्कुल वेव ऑफ कर देता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा ऑयल है। आई विश कि मेरे पास कोई पिक्चर उसकी होती। एंड रैंडमली बता रही हूँ आपको कि शिया मॉइस्चर कोई भी ब्रांड का अमेजिंग ऑयल होता है स्कैल्प के लिए। और फिर एक ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए 2 महीने के लिए जो मेडिकेटेड हो, जो फ़िलहाल आपके डैंड्रफ को हेल्प करे। फिर आप वापस आ जाओ। लोग 1-1 साल तक वो एंटी डैंड्रफ यूज़ करते हैं, ये भी नहीं करना होता। उससे भी शायद स्कैल्प और ड्राई हो जाता है। एक्चुअली कोई भी शैम्पू आप कंटिन्यू यूज़ करो 3 मंथ्स के बाद, तो फिर वो आपके असर करना छोड़ देता है। तो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर शैम्पू, पूछ के कि क्या यूज़ करें। बालों का ख्याल बहुत मुश्किल है। वी गॉट अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक कि क्या जो डैंड्रफ है वो ऐसा है कि कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई इलाज के जो हमेशा के लिए चला जाए?
बार बार रिकरेंस ना हो जाएगा, रीअक्ररेंस होता है हर चीज़ का लाइफ में। देयर इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग इन दिस लाइफ। पर यह है कि एक वक्त के लिए जब अगर चला जाए ना तो वो ही वक्त होता है बालों को वापस रीगेन करने का। अच्छा, उसके साथ मेरा भी एक सवाल है कि विंटर्स और समर्स में हेयर केयर डिफरेंट है? हमें जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं इन आवर समर्स वही कंटिन्यू करें विंटर्स, या फिर कुछ चेंज तब्दीली कर सकते हैं सेम? पर आप देखिए, जैसे आपने कहा ना, जैसे आपको अगर विंटर्स में इशू अगर फील होता है, काफ़ी लोगों को समर्स में भी होता है। हेयर फॉल के पैटर्न्स जो होते हैं हेयर फॉल का, वो कभी भी किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में आ सकता है, फॉर मेन एंड वेमेन बोथ। लड़कियों को तो और ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, पर लड़कों को भी, लड़कों को स्ट्रेस इश्यूज होते हैं। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विंटर्स या समर्स, जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल शुरू हो, पहला इंडिकेशन है कि कुछ हो गया है सर को। ऐसा मेरा भी एक ज़ाती सवाल है, हम भी अपने अपने ज़ाती सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल, आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे हमें यहाँ पर अपने हेयर स्टाइलिंग करनी होती है। जी जी जी। तो हमें रूट टचिंग भी करवाना है, तो हेयर कलर भी, डाइज एंड ऑल। तो बाल हमारे स्कैल्प तरह तरह के केमिकल से गुजरता है, यू नो। सो ये नहीं कि स्कैल्प ड्राई हो गया, कुछ हो गया, लेकिन बालों की सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। आपके जल्दी जल्दी स्प्लिट एंड्स आने शुरू हो जाते हैं, एट टाइम्स डैंड्रफ आता है, एक टाइम दूसरे तीसरे दिन ख़त्म भी हो जाते हैं। मतलब वो उनके डेली ब्लो ड्राइंग हो रही है, स्ट्रेटनर हो रहा है। और हमारे अलावा भी आई गेस बहुत सारी आजकल लड़के लड़कियाँ ऐसे जो यूजुअली स्कूल कॉलेज भी जाते हैं तो स्ट्रेटनर्स और ब्लो ड्राइंग करके जाते हैं। बिल्कुल, तो 13-14 साल। तो एग्जैक्टली, तो ऐसे में हमें जो हमारा हेयर केयर है वो किस तरह से डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें, और क्या होनी चाहिए ऐसी केयर? मैं अभी आप लोगों को भी देख रही थी, बहुत अच्छे से आप लोगों के बाल बने हुए हैं, इतने अच्छे। और आई एम श्योर कि जेल भी यूज़ होता होगा और आप लोगों को हाँ स्प्रेज भी यूज़ होते होंगे। पर ऑनेस्टली मैं कितना भी कुछ बताऊंगी ना, कोई नहीं ख्याल रखता बालों का जब तक किसी तकलीफ से नहीं गुजरता। एंड 13-14 साल के बच्चे भी, हमने भी किया, बहुत बाल स्ट्रेट करके ही स्कूल और कॉलेजेस जाते थे। पर क्या है कि मैंने एक चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी के 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है, प्रैक्टिस में, कि बाल आपका जिसका हेल्दी है इनहेरिट फैमिली से, वो पूरी लाइफ रहता है। आप 60 साल के होते हो, आपके पास खूबसूरत बाल होते हैं, लड़की हो या लड़का। और जिसके 13-14 साल में ही बाल थिन होना, वो पूरी ज़िंदगी बेचारी और बेचारा करता रहे अपने ट्रीटमेंट्स, उसके बाल सिर्फ बस बेहतर हो सकते हैं, पर वो जो थिकनेस है वो वॉल्यूम नहीं मिल सकता। राइट, ओके। अरीशा का सवाल है ऑन फेसबुक के, उन्होंने हेयर से हट के भी किया है कि भाई ड्राई स्किन ना जी अब विंटर में, सो हाउ टू गो अबाउट इट? बॉडी ऑयल, इट्स अ फेस एंड बॉडी ऑयल, वी शुड यूज़ दैट। हल्का सा लगा ले, आजकल इतने अच्छे फेस एंड बॉडी ऑयल आए जो स्कैल्प पे भी, देयर आर सो मेनी। नाम ले सकती हूँ ब्रांड्स के? नहीं, ब्रांड्स के नहीं, मतलब लेवेंडर ऑयल होता है, रोजमेरी ऑयल होता है, देयर इज़ अ कैरेट ऑयल, कैरेट ऑयल है। पर इतने अच्छे ब्रांड्स के नाम मेरे मुंह पे हैं, पर ये है कि बस इतना आपको बताइएगा मुझे अभी बस लिख के दे दूंगी आपको। पर ये होता है, हाँ, हमें मना किया जाता है ना कोई भी ब्रांड का नाम लेते हुए, पर कैरेट ऑयल बड़ा अच्छा होता है इन ऑल 12 मंथ्स। पर आपको मिलता, और ये भी नहीं बता सकती कौन से मुल्क से मिलकर है ना, बस आपको लिख के दे दूंगी। पर ऑनलाइन आपको पता है आजकल हर चीज़ मिलती है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, मैंने ना सुना था अभी रिसेंटली, एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी, बता रही थी कि अगर आप कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते तो जो ऑलिव ऑयल है, ऑर्गेनिक वाला, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ना हो, कुछ ना हो, वो आप अगर उसी से मसाज करके जो है रात को सो जाएं और सुबह अच्छे से फेस वॉश से फ्रेश हो जाएं, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। नहीं रहती। पर हम रात को कुछ भी, हम एस्थेटिक फिजिशियंस रात को कुछ भी लगाकर सोने की इजाज़त नहीं देते। आपको जो लगाना है आप इशा में लगा लो, वो भी ना लगाएं, नथिंग एट ऑल। हमें हमेशा मुझे बाहर के मुल्क में कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो भी नाइट क्रीम्स हम लोग देते हैं बाहर के मुल्क में भी, वो भी ये होता है कि आपने इशा के टाइम पे लगा लिया, समझे, मैं आपको एक ऐसी रैंडम बता रही हूँ, आपने इशा के वज़ू में लगा लिया, उसके बाद आप सोने से पहले तक लगाए रखो। सोने से पहले आपको बिल्कुल बेयर फेस के साथ सोना है, इफ़ यू डोंट वांट टू एज अर्ली, वरना आपके ये वो पोर्स ओपन हो जाएंगे। सारी रात जो क्रीम या ऑयल लगा रहेगा वो आपको आप रहने ही नहीं देगा। इज इट दैट सेम फॉर बालों का ऑयलिंग भी? देखिए, बालों को भी सिर्फ 2 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 2 आवर्स तक रखना चाहिए। लोग नाइट ओवर भी ऑयल लगा के रखते हैं, ये भी फजूल है। ऑल राइट। अच्छा, एक और सवाल है हसान खान का फेसबुक पे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू जी कितना यूज़ करना चाहिए, रोज़ाना करना चाहिए, एक दिन छोड़ के करना चाहिए, कितने अरसे तक हम कर सकते हैं? रोज़ाना करना चाहिए, बाल अपने रोज़ धोने चाहिए, पर सिर्फ 3 मंथ्स तक। कोई भी शैम्पू आप यूज़ करो 3 मंथ्स में चेंज करो, कोई भी मल्टीविटामिन आप खाओ 3 महीने बाद चेंज करो,
ताकि आपकी बॉडी को उसकी एक आदत बन जाती तो वो असर करना छोड़ देती। कोई भी, चाहे वो स्लीपिंग पिल हो, नॉर्मल हेल्दी पिल हो, कुछ भी हो, आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू खाओगे वो बॉडी में आपके रेजिस्टेंस बन जाएगा। यस। और आखिर में डॉक्टर साहिबा जो कहते हैं ना कि जैसा आप खाते हैं वैसा आप दिखते हैं जी, ये बात बिल्कुल सच है आपके बालों के लिए भी? जैसा आप खाते हैं वैसे आप देखते हैं, मतलब मैं समझे कि मैंने बताया ना कि बाल एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी है जिसके साथ कोई कंपैरिजन कंपटीशन है ही नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं आके पिक्चर्स दिखाते हैं, डॉक्टर मीना में ऐसे बाल चाहिए, काश मैं कर पाती। हम PRPs, एक्सोसोम्स न जाने क्या क्या करते हैं, बाल आता है नया, इसमें हम उम्मीद हमेशा देते हैं बाल आएगा, पर वो बाल जो थिकनेस आप चाहते हो वो हर किसी को नहीं आ पाती। बस फॉर द टाइम बीइंग वो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, फिर आपका वो हो जाता है। तो भाई जिनके बाल हेल्दी हैं वो खुदा अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वाज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर द शो। थैंक यू सो तो मच। जनाब ख्याल रखें अपना, अपने बालों का, अपने आप का पूरा, और ख़ास तौर पे मौसम जब तब्दील होता है, जैसे हमारा शहर है अल्हम्दुलिल्लाह जो गर्द आलूद है, तो उस हवाले से आप ख्याल रखें अपना।